माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है पूरी विश्व में। चलिए, तो ये जो हमारे क्वेश्चन आ गए, अब क्वेश्चन आपके बनेंगे इसके ऊपर कुछ। ये आपका अनसीन पैसेज है दोस्तों, क्या है आपका ये पैसेज है, ठीक है। तो ये पैसेज हम लोग सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं, इस पैसेज को हम लोग समझने वाले हैं, और ये पैसेज जो है आपके 5 मार्क्स कवर करने वाले हैं। कितने मार्क्स है ये आपके, 5 मार्क्स का इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पैसेज के। 26 से लेके 30 के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे इस पैसेज पे, इस हमारी जो रीडिंग एबिलिटी किस तरीके से हम पढ़ते हैं, कैसे हम इसको समझ पाते हैं, उसके ऊपर आता है दोस्तों। इसकी जो मैं आपको ट्रिक बताऊं, इसकी कुछ ट्रिक्स आप लोग दिमाग में रखो। सबसे पहले देखो, इसमें पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 4 पैराग्राफ दिए। देखो कौन से कितने पैराग्राफ पहले देख लेते हैं, एक, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा और पांचवा। टोटल इसमें जो है आपके अच्छा और भी आगे भी है, ओके। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पैराग्राफ्स हैं इसके। कितने पैराग्राफ्स है, 5 पैराग्राफ। अब क्या होता है जनरली आपके एमपीएसआई में क्या होता है कि एक क्वेश्चन एक पैराग्राफ से बनता है। एक टाइटल का क्वेश्चन आ जाएगा, एक टाइटल, उसके बाद जनरली आपको पैराग्राफ, एक क्वेश्चन एक पैराग्राफ से आपका बनता है। उस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपके वोकेबलरी के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, इसको पढ़ना कैसे। सबसे पहले दोस्तों एक बार कंप्लीट आपको रीडिंग मारना है, पूरे के पूरे पैसेज को पूरे एक कंप्लीट आप एक बार रीडिंग मारो। आप उसका ना सेंस समझने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये किसके बारे में है ना, इसका विषय क्या है, बेसिकली हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं। क्या ये हम किसी सच्ची घटना की बात कर रहे हैं, या कोई हादसे की बात कर रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम था, कोई रिपोर्ट थी उसकी बात कर रहे हैं, या कोई एक फैक्ट से रिलेटेड कोई चीज है, किसके बारे में बात करते हैं। उस सेंस को आप पकड़ने की कोशिश करो। एक बार तो पूरी तरीके से इसको रीडिंग करो, दूसरी बार भी रीडिंग करो, और तीसरी बार डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो फिर रीडिंग करो, है ना। तो ये तो आप जब आप अपनी तैयारी करेंगे उस समय करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग इसको पहले एक बार पूरा रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। एक बार कंप्लीट हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे, और उसके बाद मैं वापस आऊंगा, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और समझाऊंगा। मतलब 2 बार हम इसकी रीडिंग करेंगे पूरे, और उसके बाद तीसरी बार हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए स्टार्ट, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रीडिंग करें। थोड़ा सा फ्रेम से मैं अलग हट जाता हूं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एकदम स्लो रीडिंग करूंगा मैं। क्या लिखा है देखो, मासिव का, अभी समझाऊंगा नहीं, केवल रीडिंग करूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी बस मेरी बात सुनो। मासिव काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी breaches that shattered some top enterprises has raised the topic of cybersecurity to the foremost. Though only large companies find their way to the headlines, small businesses are not free from several cybersecurity threats. The horrible fact remains that the impact of cyber attack on a small business can often be devastating. Studies by National Cyber Security Alliance show that within 6 months of being hacked, over 60% of businesses have quit the scene once for all. नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस टू कॉम्बैट साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आर टू डिप्लॉय पावरफुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो टू बैकअप द डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस. दिस इज द फर्स्ट स्टेप any small businesses can take. However, there is still a lot more to stay protected at a time when the hackers have grown technologically advanced to challenge any काइंड ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स. ये तो मैंने स्लो पढ़ा, अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. चलिए आप लोग भी देखें क्या लिखा हुआ है. देखो,
massive kind of cyber security breaches that shattered some top enterprises have raised the topic of cyber security to the foremost, though only large companies find their way to the headlines. Small businesses are not free from several cyber security threats. The horrible fact remains that the impact of cyber attack on a small business can often be devastating. Studies by National Cyber Security Alliance show that within 6 months of being hacked, over 60% of businesses have quit the scene once for all. The most common practices to combat cybersecurity issues are to deploy powerful antivirus software and also to back up the data on the regular basis. This is the first step any small business can take. However, there is still a lot more to stay protected at a time when the hackers have grown technologically advanced to challenge any kind of proactive measures. ठीक है दोस्तों, 2 बार हमने इसको पढ़ा, आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब एक बार थोड़ा स्लो पढ़ूंगा मैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्पीड में पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा है देखो, those enterprises creating easy and simple passwords like ABCD or 1 2 3 4 are only facilitating a cakewalk for a hackers to crack their system code. Experts advise to put some innovation in passwords including numerals, characters and alphabets. Though passwords make it tough for hackers to crack them, time and again remind your employees to create new and strong passwords and also change them often. Keep password attempts to minimum. चलिए अब थोड़ा सा इस पैराग्राफ को फास्ट पढ़ देते हैं। देखो क्या बात हो रही है कि those enterprises creating easy and simple passwords like ABCD or 1 2 3 4 are only facilitating a cakewalk for a hackers to crack their system code. And expert advise to put some innovation in password including numerals, characters and alphabets. Though passwords make it tough for hackers to crack them, time and again remind your employees to create new and strong passwords and also change them often. Most keep password attempt to minimum. ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगा, अभी पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड कर रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट थोड़ा स्लो। देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट हैकर्स ट्राई रैंडम पासवर्ड्स till they are able to open your account successfully. If you have implemented a 6-digit PIN, you are only creating a million unique possibilities, and so your account is never safe. Today there are amazing passwords cracking software that can easily guess your code within a few minutes. Therefore, keep the password attempts to minimum during every stage of the authentication process. चलिए थोड़ा सा फास्ट इसको पढ़ लेते हैं। आप देखो क्या लिखा हुआ है, most hackers try random password till they are able to open your account successfully. If you have implemented a 6-digit PIN, you are only creating a million unique possibilities, and so your account is never safe. Today, there are amazing passwords cracking software that can easily guess your code within a few minutes. Therefore, keep the password attempts to minimum during every stage of the authentication process. ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, एक बार थोड़ा स्लो फिर थोड़ा फास्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स हेल्प क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड and also remember them. So
many businesses wish to install them for their many advantage. However, the big downside to them is the passwords are stored in their databases, making it handy for the hackers to get all of them if they can access the location just once. So, assertion, the password management tool you are depending on is reliable. ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या बात हो रही है कि पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स हेल्प क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड ऑल्सो रिमेंबर देम. So many businesses wish to install them for their many advantages. However, the big downside to them is the password are stored in their databases, making it handy for the hackers to get all of them if they can access the location just once. So, assertion, the password management tool you are depending on is reliable. ठीक है दोस्तों, क्लियर है? रीडिंग किया हमने. इस रीडिंग में देखो 2 बार रीडिंग करना बहुत कंपलसरी है ना. आपको उससे एक आइडिया लगेगा कौन सा वर्ड कहां पर है, किस पैराग्राफ में किसकी बात हो रही है. ठीक है ना. उससे एक रफ आइडिया लग जाता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं. अगर मैं बोलूं कि अभी हमने रीडिंग किया, उसमें हमने क्या देखा कि इसमें एक किसकी बात हो रही है, एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बात हो रही है. ये बात हो रही है कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से हैकर्स जो है, हैकर लोग होते हैं, किस तरीके से हमारा डेटा या हमारा जो पासवर्ड है अगर वो कमज़ोर रहा तो वो कैसे चुरा लेते हैं. वो सारी बातें हो गई. तो एक रफ हमको आइडिया पता चल गया कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से बात हो रही है, कि रिलेटेड कोई बात हो रही है. और ये भी बात हो रही है कि भाई किस प्रकार से बिजनेस जो है वो खतरे में है. छोटे मोटे बिजनेस आराम से वो उड़ सकते हैं, मतलब उनका पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो सकता है, और किस तरीके से जो है इसको बचाया जाए. तो एक ओवरऑल अपने को समझ में आ गया. अब चलिए अपन इसको पूरे पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिस्कशन का सेशन हो रहा है. एक एक चीज पूरा डिटेल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. चलिए क्या हो रहा है देखो. तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है उसके बारे में बताता हूं. तो देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है. मासिव काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस दैट शैटर्ड सम टॉप एंटरप्राइजेस हैज रेज्ड द टॉपिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी टू द फॉरमोस्ट. फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि बहुत मासिव काइंड ऑफ, बहुत लार्ज स्केल जो है क्या हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस का मतलब है उसका उल्लंघन हो रहा है. साइबर सिक्योरिटी के जो नियम है, उसके जो कानून है, उसका बहुत ही बड़े स्तर पे उसका उल्लंघन हो रहा है. ठीक है, दैट शैटर्ड सम टॉप एंटरप्राइजेस. और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो शैटर्ड हो चुकी है, वो बिखर चुकी है, उनको बहुत झटके लग चुके हैं, कई बार उनके ऊपर साइबर अटैक्स हो चुके हैं. हैज रेज द टॉपिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी टू द फॉरमोस्ट. और ये सब होने के कारण ये जो साइबर सिक्योरिटी का जो टॉपिक है ये बहुत ही आगे फॉरफ्रंट में आ गया, मतलब ये हाईलाइट में आ गया, और सब लोग जो है इसके बारे में अब चिंतित होने लगे, बात करने लगे. अब देखो, दो ओनली लार्ज कंपनीज फाइंड देयर वे टू द हेडलाइन. हालांकि क्या होता है सच्चाई में कि केवल जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वही हाईलाइट में आती है. मतलब उनके साथ अगर कोई भी ऐसे इस प्रकार का कोई हैकिंग वगैरह होती है, उनका डेटा चुराते हैं, तो वो क्या आ जाती है, पूरी हाईलाइट आ जाती है, न्यूज में आ जाती है ना. लेकिन क्या होता है कि जो छोटी मोटी जो कंपनियां हैं, देखो स्मॉल जो बिजनेस है, आर नॉट फ्री फ्रॉम सेवरल साइबर सिक्योरिटी. मतलब ये बड़ी कंपनियां तो चलो हाईलाइट में आ जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी के जो डर है या जो इसका जो खतरा है उससे अछूती नहीं है, उससे फ्री नहीं है. मतलब छोटी बिजनेस को भी बहुत लॉस होता है, और वो तो हाईलाइट भी नहीं होते. द हॉरिबल फैक्ट, जो सबसे हॉरिबल का मतलब होता है जो सबसे भयंकर, जो भयानक जो सच्चाई है वो क्या है, रिमेन्स दैट. वो फैक्ट क्या है, दैट द इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक ऑन अ स्मॉल बिजनेस कैन ऑफन बी डिवास्टेटिंग. इस चीज के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि जो सबसे भयंकर जो सच्चाई है वो क्या है कि इसका जो असर, साइबर अटैक का जो छोटे मोटे बिजनेस पे जो असर होता है वो बहुत खतरनाक है. देखो एक स्टडी हुई थी, क्या स्टडी हुई थी, स्टडीज बाय नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस. एक बॉडी है ना, एक
इंडिविजुअल कोई संस्था है, क्या नाम है उसका, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस, उसने एक स्टडी की थी और स्टडी में क्या पाया, शोज दैट विद इन 6 months ऑफ बीइंग हैक्ड ओवर 60% ऑफ द बिजनेसेस हैव क्विट द सीन वंस फॉर ऑल। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ कि 60% से ज्यादा, मतलब जैसे ही कोई कंपनी को हैक किया है ना, जैसे ही किसी कंपनी को हैक किया, किसी छोटी मोटी कंपनी को हैक किया, 6 महीने के अंदर ही 60% ऐसी कंपनियां जिनको हैक कर लिया गया वो बंद हो गई, वो ठप हो गई, क्विट हो गई। देखो क्या लिखा है कि विद इन 6 months ऑफ बीइंग हैक, 6 महीने के अंदर अंदर हैक, 6 महीने हैक करने के 6 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ कि 60% से ज्यादा ऐसी जो बिजनेस है, ऐसी जो कंपनियां हैं, उन्होंने क्विट द सीन, मतलब उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, अपनी दुकानदारी सबकी सब बंद कर दी। देखो आप कितना जबरदस्त इसका इंपैक्ट हो रहा है दोस्तों, कि एक साइबर अटैक हुआ छोटी मोटी कंपनियों को, सर्वे में सामने आया तो 6 महीने के अंदर 60% ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर साइबर अटैक हुआ वो ठप हो गई, वो बंद हो गई। ठीक है, इतना जबरदस्त इसका इफेक्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्लियर हुआ कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि बड़ी कंपनियों को तो जो है हाईलाइट कर देते हैं, उनका पता चल जाता है, छोटी मोटी कंपनियां कब डूब जाती है साइबर अटैक के कारण, कितनी ज्यादा ग्रसित हो जाती है कि उनका डेटा आ नहीं पाता है ना। एक सच्चाई, एक डेटा आया इसमें कि 60% ऐसी कंपनियां जो 6 महीने के अंदर बंद हो जाती है जिनके ऊपर साइबर अटैक होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, The most common practices to combat cybersecurity issue are to deploy powerful antivirus software। अब ये तो समस्या थी, फर्स्ट पैरा में समस्या की बात हुई, इस पैराग्राफ में हल की बात हो गई, सॉल्यूशन की बात हो गई कि भैया जो सबसे कॉमन तरीका है, प्रैक्टिस है ना, कॉम्बैट का मतलब लड़ना या इससे बचना, ये निपटना, किससे, साइबर सिक्योरिटी के इशू से निपटने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है, आर टू डिप्लॉय पावरफुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या कर दो आप, डिप्लॉय कर दो, क्या लागू कर दो, एक बहुत ही पावरफुल एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर डालना। ये तो हम सब करते हैं, अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होता है, ये बहुत कॉमन तरीका है। ठीक है ना, तो ये मोस्ट कॉमन है सॉफ्टवेयर। एंड ऑल्सो टू बैकअप द डेटा, और एक और क्या तरीका कर सकते हैं भाई, सबसे पहले तो आप क्या करो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दो, ठीक है ना, उसके बाद एक अपने डेटा को बैकअप कर दो, जो हम लोग करते हैं ये डेटा बैकअप करते हैं, किसी दूसरे स्टोर कर देते हैं, बैकअप द डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस पे करो। तो ये 2 तरीके तो है, और क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एनी बिजनेस कैन टेक। सबसे पहले तो बिजनेस को ये 2 चीज तो करना है, क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना है और बैकअप रखना है। चलिए ये समझ में आ गया, आगे देख लेते हैं। हाउएवर, है ना, हालांकि इसके बावजूद भी देखो यही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, इसके बाद भी क्या होता है, देखो देयर इज स्टिल अ लॉट मोर टू स्टे प्रोटेक्टेड at a time when the hackers have grown technologically advanced to challenge the any kind of protective measure। अच्छा देखो, however हो गया ना, मतलब अब नेगेटिव, भाई यही काफी नहीं है, इसके बावजूद आप देखो क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टे प्रोटेक्टेड एट अ टाइम, मतलब और भी तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे अगर आपको वाकई में बचना है तो। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हैकर्स जो है उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ग्रो कर ली, इतने एडवांस हो गए हैकर्स कि वो अच्छे से अच्छे कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर आप लोगे उसको वो चैलेंज कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट हैकर्स हो गए। ठीक है, तो हैकर्स बहुत एडवांस हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि केवल ये जो 2 पुराने तरीके हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और बैकअप, वो ही काफी नहीं है, आपको और भी कुछ नए तरीके करने पड़ेंगे। तो देखो क्या है आगे, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, Those enterprises creating easy and simple password like ABCD or 1 2 3 4 are only facilitating a cakewalk for the hackers to crack their system code। यहां पे देखो किन के ऊपर बात की जा रही है कि ऐसी कंपनियां, ऐसे कॉर्पोरेट्स या ऐसी कंपनियां जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल पासवर्ड बना रही है, जैसे कि ABCD या 1 2 3 बहुत लोग बना देते हैं ना 1 2 3, ये लोग एक तरह से केक वॉक एक तरह से दे रहे हैं। केक वॉक का मतलब होता है एक चीजें और आसान बना रहे हैं। किसके लिए आसान बना रहे हैं, हैकर्स के लिए। क्यों, वो ना उनके लिए और आसान बना रहे हैं कि वो क्रैक कर लें उनके सिस्टम कोड को। मतलब ऐसे लोग जो है मुसीबत को और आमंत्रित कर रहे हैं, मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं आओ हैकर साहब हमारे पास आओ और हमारा डेटा हैक करो और मजे करो।
है ना। तो इस तरीके से अगर आप बहुत आसानी से कोई पासवर्ड बना रहे हो तो एक तरह से आप आमंत्रित कर रहे हो उन लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे क्या, एक्सपर्ट्स एडवाइस। अब देखो एक्सपर्ट लोग जो हैं क्या एडवाइस करते हैं, टू पुट सम इनोवेशन इन पासवर्ड। भाई क्या करो, अपना जो पासवर्ड बनाओ उसमें कुछ इनोवेशन करो, कुछ नवाचार लाओ, कुछ नया करो उसमें, इंक्लूडिंग न्यूमरल, कुछ नंबर्स डाल दो, है ना, कुछ कैरेक्टर्स डाल दो। आजकल तो होता है ना, हम कहीं पे भी पासवर्ड डालते हैं तो उसमें बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा बोलते हैं। तो वो बहुत जरूरी हो गया। देखो आप कि इंक्लूडिंग न्यूमरल, कोई नंबर डालो 1 2 3, कोई कैरेक्टर डाल दो, कोई अल्फाबेट डाल दो अलग अलग, है ना, कोई कैप्स लॉक का डाल दो, कोई स्मॉल का डाल दो। अच्छा आगे देखो, दो पासवर्ड मेक इट टफ फॉर हैकर्स टू क्रैक देम। हालांकि, है ना, हालांकि क्या कि पासवर्ड से क्या होता है कि भाई हैकर को थोड़ा दिक्कत तो आती है क्रैक करने की, लेकिन देखो ध्यान से, टाइम एंड अगेन रिमाइंड योर एम्प्लॉय। अच्छा तो हाँ, एक तो ये है कि भाई थोड़ा अच्छा पासवर्ड डालोगे, सॉलिड थोड़ा सा मजबूत पासवर्ड डालोगे तो उससे उसको परेशानी तो आएगी क्रैक करने में। दूसरा क्या है, टाइम एंड अगेन रिमाइंड योर एम्प्लॉइज। बार बार जो कंपनी है उसके लिए ये सजेशन है कि बार बार क्या करो, आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने जो वर्कर्स हैं, आपके जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनको बार बार आप क्या करो, बताओ, रिमाइंड करो, टू क्रिएट अ न्यू एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऐसा है कि उसको नया और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ, उसको बार बार रिमाइंड करो। एंड ऑल्सो चेंज देम ऑफन, ये भी करना है कि वो पासवर्ड, एक ही पुराना पासवर्ड बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं करना है, उसको ओकेजनली चेंज भी करते रहना है, ठीक है। तो ये कुछ सजेशंस हैं। कीप पासवर्ड अटेम्प्ट्स टू मिनिमम। वो जो अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट का मतलब है कोशिश करो कि एक ही बार में आपका पासवर्ड सही दब जाए। ऐसा नहीं कि बार बार 3 बार 4 बार 5 बार एक ही उसको रिपीट कर रहे हो, है ना, उसमें दूसरा जो है सामने वाला देखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोशिश करो 1 अटेम्प्ट में आपको पासवर्ड आपका आप लगा दो और आपका खुल जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें किसकी बात हो रही है, देखो इसमें एक तरह से वही सॉल्यूशंस की बात हो रही है कि भाई आप जो है अच्छे कैरेक्टर रखो, पासवर्ड में अलग अलग न्यूमेरल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो सारी चीजें यूज करो। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, मोस्ट हैकर्स ट्राई रैंडम पासवर्ड टिल दे आर एबल टू ओपन योर अकाउंट सक्सेसफुली। ज्यादातर जो हैकर्स है देखो उनका तरीका क्या है, भाई उनका क्या तरीका है कि वो रैंडम पासवर्ड कोई भी बड़ा कुछ भी डाल देते हैं ना, अंदाजा लगा के डाल देते हैं, बहुत सारे डालते रहते हैं। उनका काम ही यही है कि भाई 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहो तो कुछ तो आ जाएगा, ऐसा गैसिंग। तो रैंडम पासवर्ड डालते हैं, कब तक, जब तक कि उनको अकाउंट खुल ना जाए। कुछ हिंट इधर उधर से लाते हैं, कुछ नाम है, कुछ मोबाइल नंबर, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन डालते रहते हैं, तब जब तक कि आपका सक्सेसफुली खुल ना जाए, कोशिश करते रहते हैं। इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ 6 डिजिट पिन, मान लो 6 डिजिट का आपने पिन लगाया, यू आर ओनली क्रिएटिंग अ मिलियन यूनिक पॉसिबिलिटी। देखो सीधी सी बात है, अगर 6 डिजिट का पिन है और कीबोर्ड पे सारे कीज दिए हुए, तो वो उसको मालूम है कि इसी में से कोई ना कोई तो होगा, तो वो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अलग अलग कॉम्बिनेशन वो डालता रहता है, ठीक है। तो वो ये समझो कि 1 मिलियन कॉम्बिनेशन है, उसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आपका है, तो वो कई बार तुक्का पड़ जाता है। ऐसे हजारों लोग हैं तो किसी का कॉम्बिनेशन मैच हो जाता है तो उसका पासवर्ड खुल जाता है। तो ये उनका एक तरीका है। आजकल तो और भी मॉडर्न तरीके हो गए। तो देखो, तो यू आर ओनली क्रिएटिंग यूनिक पॉसिबिलिटीज एंड सो योर अकाउंट इज नेवर सेफ। मतलब आप कितना भी अच्छा, कहने का मतलब यहां पर यह है कि कितना भी अच्छा पासवर्ड डाल दो, एक चांसेस तो रहती है कि ये आपका खुद फिर भी पासवर्ड आपका ब्रेक हो सकता है। तो अकाउंट आपका सेफ तो नहीं है भाई। कोई भी ऑनलाइन आपकी चीज है तो वो सेफ तो नहीं है, 100% सेफ तो उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो किसी ना किसी के पास तो आपका डेटा है आपके अलावा, ठीक है ना। टुडे देयर आर अमेजिंग पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ये देखो बहुत सारे आजकल क्या हो गए, अमेजिंग पासवर्ड क्रैक करने के सॉफ्टवेयर तक बन गए, दैट कैन इजीली गैस योर कोड विद इन अ फ्यू मिनट्स। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए जो कुछ मिनट के अंदर ही आपके जो पासवर्ड्स हैं उसको, आपके कोड को तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देयरफॉर कीप द पासवर्ड अटेम्प्ट टू द मिनिमम ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि अपना जो पासवर्ड का जो अटेम्प्ट है, मतलब कोशिश करो एक बार में ही आप पासवर्ड सही दबाओ, ठीक है, वो आप मिनिमम करो, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बार करोगे उतनी ज्यादा बार वो रिकॉर्ड वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन जो है वो चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आप कोशिश करो अटेम्प्ट, कम से कम अटेम्प्ट में आपका पासवर्ड एक बार ही डालो, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं, देखो क्या बता रहे हैं, पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स हेल्प क्रिएट
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड ऑल्सो रिमेंबर देम। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये तो इन लोगों के लिए, हैकर्स लोग जो थे, इन लोगों के लिए एक पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी प्रकार का पासवर्ड उसको क्रैक कर देता है। ठीक है, अब बेचारे जो हमारे जैसे लोग हैं जो पासवर्ड डालते हैं, उनके लिए क्या, तो उनके लिए इन्होंने क्या बनाया, एक पासवर्ड मैनेजमेंट टूल है ना, अपनी हेल्प के लिए ऐसा टूल बना दिया जिससे आप अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो। अब इससे क्या होता है कि ये हेल्प करता है आपको टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो रिमेंबर, और याद रखने में भी हेल्प करते हैं। ऐसे कुछ टूल्स हैं, आप देखो। लेकिन सो मेनी बिजनेस विश टू इंस्टॉल देम, बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं कि चलो हम लोग इस टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि अपना पासवर्ड भूलें भी नहीं और सिक्योर भी हो, है ना, फॉर देयर मेनी एडवांटेज, अपने फायदे के लिए। पर क्या होता है देखो, हाउएवर, है ना, कई बार क्या होता है, बिग डाउनसाइड का मतलब है कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट, इसका एक माइनस पॉइंट क्या है ना, इसका डाउनसाइड। ये एक्चुअली आपका ना अंडरलाइन वर्ड है दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैंने इसको किया था, तो मैं इसको यहाँ पे मैं आपके लिए ये अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन का वर्ड है, ये आपका एक अंडरलाइन वर्ड है ना, ये याद रखना आप लोग, क्या है ये, अंडरलाइन वर्ड है। ये अंडरलाइन कर नहीं पाए हम लोग क्वेश्चन में, ये आपका अंडरलाइन वर्ड है। तो देखो क्या हो रहा है कि ये देखो, द बिग डाउनसाइड, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, एक माइनस पॉइंट क्या है, डाउनसाइड क्या है इन सारे टूल्स की, टू देम इज द पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन देयर डेटाबेस। भाई जो भी टूल्स आप खरीदोगे मार्केट से, वो जो भी टूल्स होगा उस टूल के अंदर आपके पासवर्ड पहले ही स्टोर्ड है। उसके बाद मतलब आप थर्ड पर्सन की हेल्प ले रहे हो, आपका पासवर्ड जो है थर्ड पर्सन के पास स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो देखो उस प्लेस पे आपका पासवर्ड स्टोर्ड है, मेकिंग इट हैंडी फॉर द हैकर्स। अब हैकर्स के अगर वहां पे कांटेक्ट है, अगर हैकर्स को वो एड्रेस पता चल गया तो हैकर्स वहां से वो चुरा लेगा। हैकर्स टू गेट ऑल ऑफ देम इफ दे कैन असेस द लोकेशन। अगर हैकर्स को टूल्स की लोकेशन पता चल गई तो वो क्या करेगा, पासवर्ड वहां से चुरा लेगा। सो assertion, the password management tool you are depending on is reliable। assertion मतलब इस बात में हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो, ascertain, हम लोग नॉट श्योर, है ना, नॉट श्योरली, हम पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त नहीं हो सकते कि ये जो पासवर्ड मैनेजमेंट जो टूल है जिस पर हम लोग निर्भर कर रहे हैं, ये हमारे लिए रिलायबल होगा, भरोसेमंद होगा या नहीं होगा। इस बात के लिए हम पूरी तरह से क्या नहीं हो सकते, पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते, असर्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। उसमें एक डाउट तो रहती है कि भाई हमारी जो पासवर्ड है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पर्सन के पास है, तो जाहिर सी बात है हैकिंग की चांसेस ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ कि भाई इसमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, किस प्रकार से जो छोटे बिजनेस है उनका पूरा पत्ता साफ हो गया, एक तरह से बिजनेस बहुत खतरे में है, और पासवर्ड कैसे रखना चाहिए, किस प्रकार के आजकल हैकर्स लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, बड़े से बड़े पासवर्ड क्रैक हो जाता है, तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए, तो ये समझ में आया। आप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं सीधा। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है कि जिस प्रकार जिस तरीके से मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, आप लोग डायरेक्ट इसको बिना पैसेज पे जाए भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हो, मुझे इतनी उम्मीद है। चलिए देखते हैं। देखो क्या लगा हुआ है, अ सजेस्टेड टाइटल। अच्छा चलिए भाई बताइए सजेस्टेड टाइटल क्या होगा, इसका टाइटल बताओ। सबसे पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड मैनेजमेंट टूल अगेंस्ट द साइबर अटैक। देखो दोस्तों, पासवर्ड मैनेजमेंट की बात जरूर हुई है, ठीक है, लेकिन केवल इस पैराग्राफ में बात हुई। देखो यहाँ पे पासवर्ड मैनेजमेंट टूल, अगर ये हम टाइटल रखेंगे तो इसकी बात शुरू में होनी थी और इसकी बात बार बार होनी थी, है ना। इसके ऊपर, इस पूरे टूल के ऊपर पैराग्राफ नहीं है, ध्यान देना, इस टूल के ऊपर पैराग्राफ नहीं है। ये टूल जो है इस पैराग्राफ के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, तो मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल समझने वाली बात है इसके अंदर। तो साइबर सिक्योरिटी टिप्स फॉर स्मॉल बिजनेस, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप हर पैराग्राफ में आप देखना कि कुछ ना कुछ टिप्स दी हुई है, छोटे मोटे बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ बोला गया है कि भैया ये चीजें करना है। देखो शुरू में तो बताया गया है कि छोटे बिजनेस 60% खत्म हो जाते हैं, है ना। उसके अलावा जो है ये बताया गया है कि इधर देखो छोटे बिजनेस के लिए बोला है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और ये बैकअप करा करो, हालांकि ये भी काफ़ी नहीं है। और क्या बताया गया है कि क्या करना चाहिए हमको, हमारे पासवर्ड जो है न्यूमेरल्स, कैरेक्टर और अल्फाबेट उसमें होना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ हर पैराग्राफ में जो है आपकी टिप्स दी हुई है ना। तो मतलब 6 डिजिट का आपका वो होना चाहिए पासवर्ड,
है ना। तो मतलब आपका ये वाला बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट ये हो सकता है टाइटल। फिर ये देखो साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, ब्रीचेस का मतलब होता है फ्रॉड, है ना, फ्रॉड। तो फ्रॉड की जो है, फ्रॉड की केवल एक ही जगह बात हुई यहाँ पे, उसके फ्रॉड्स की बात नहीं हो रही, केवल फ्रॉड की नहीं बात हो रही, सॉल्यूशंस की भी बात हो रही है, ठीक है ना। तो फ्रॉड तो नहीं होगा आपका। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस का भी एक ही जगह जिक्र हुआ है, वहां पे ये बताया कि उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने जो सर्वे किया था उसमें बताया था कि 6 महीने जिस कंपनी जिन जिन कंपनियों पर अटैक हुआ, साइबर सिक्योरिटी हैकर्स ने अटैक किया, 6 महीने के अंदर उन कंपनियों में से 60% कंपनी जो है बंद हो गई, है ना। तो बस इतना दिया था, उसके पूरा का पूरा जो पैसेज है वो तो इनके ऊपर नहीं था। देखो टाइटल की यही पहचान होती है कि पूरे पैसेज का सार निकल के आता है उसके अंदर, है ना। तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 वाला। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डिवास्टेटिंग कैन साइबर अटैक गेट ऑन स्मॉल फर्म। ये देखो क्या है क्वेश्चन हमारा कि पैसेज के हिसाब से आप बताओ कि कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है साइबर अटैक, किसके ऊपर, छोटे छोटे फर्म्स के ऊपर, छोटी बिजनेस के ऊपर। देखो क्या बताया था, मोर देन हाफ ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज शट शॉप्स। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों मैंने आपको जब बताया था, देखो क्या लिखा हुआ है कि ये साइबर सिक्योरिटी दिया हुआ है, 2 लार्ज कंपनी तो कम असर पड़ता है, छोटे छोटे बिजनेस है वो इससे फ्री नहीं हो पाते। हॉरिबल फैक्ट यही है कि छोटे बिजनेस का बहुत बुरा हाल होता है। देखो एक स्टडी में क्या आया, 6 मंथ बीइंग हैक्ड 60%, 60% मतलब क्या, मोर देन हाफ, है ना, मोर देन ½ ऑफ बिजनेस हैव क्विट देयर। क्विट का मतलब क्या, बंद हो गए, शट हो गए। तो बिल्कुल हमारा जिसने फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है वो आंसर आराम से दे देगा कि मोर देन हाफ मतलब करीब 60% बिजनेस, क्विट का मतलब क्या, शट, है ना, क्विट का मतलब क्या होता है, शट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर है, दूसरे नहीं होंगे। देखो दीज फॉर्म्स आर अनअफेक्टेड, ये कोई अफेक्ट नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल अफेक्ट हुआ। साइबर अटैक ऑन स्मॉल बिजनेस, रेयरिटी, रेयरिटी मतलब रेयर, कभी कभार, है ना, तो ऐसी तो बात नहीं हो रही, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद द न्यू ऑफ सच अटैक नेवर मेक देयर वे टू द हेडलाइन, नहीं ऐसा भी नहीं, बड़ी कंपनियों का हेडलाइन पे आता है ना सामने, छोटियों का नहीं आता है। तो ये हमारा ए वाला सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है इनमें से, इन केस ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर क्राइम, अगर हमको साइबर क्राइम के खिलाफ अपने को प्रोटेक्ट करना है तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। देखो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल कुड बी ऑफ लिटिल हेल्प, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड मैनेजमेंट, देखो यहां पे क्या बता रहे हैं कि ये जो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल है कुड बी अ लिटिल हेल्प, वो हेल्प क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब ये जो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल जो है ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने में बहुत ही कम मदद करता है। ऐसा नहीं है, ये पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग बना देता है, ध्यान रखना, इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, ये पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका ये है, इसके साथ डिसएडवांटेज या इसका माइनस पॉइंट ये है कि ये जो पासवर्ड उसके पास भी स्टोर रखता है, तो भाई थर्ड पार्टी हो गई ना वो, तो उसके पास भी अगर पासवर्ड स्टोर है तो एक तरह से हमारा पासवर्ड हैकर्स ने अगर उसकी लोकेशन पता कर ली, उसके टूल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो हमारा पासवर्ड तो आसानी से वो ले लेगा, है ना। इसका मतलब ये तो कारण नहीं है, तो ये तो ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। देयर आर अमेजिंग पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट टुडे, कि आज जो है मार्केट में बहुत सारे अमेजिंग पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है। ये हो सकता है बहुत सारे पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, जो कि हैकर्स के लिए अच्छी खबर है, वो मार्केट में आज अवेलेबल, ये हो सकता है, ये ट्रू है। आगे देखते हैं, ये हो सकता है, ठीक है ना। इंप्लीमेंटिंग अ 6 डिजिट पिन गारंटीज यू दैट यू अकाउंट इज सेफ। भैया अगर आपने 6 डिजिट का पिन आपने डाल दिया, मतलब ये आप निश्चिंत हो जाओ, सो जाओ, आराम करो कि अब आपके डेटा को कोई खतरा नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं है बिल्कुल। उसके बावजूद जो है आपका खतरा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 डिजिट डालने के बाद भी आप ये समझो कि मिलियंस में से कोई एक आपका पैटर्न है ना, तो मतलब खतरा तो है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। टफ पासवर्ड मेक इट टफर फॉर द हैकर्स टू क्रैक देम। जो मुश्किल पासवर्ड है उससे क्या होगा कि वो हैकर्स के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा उसको क्रैक करने में। ऐसा नहीं है ना। आजकल क्या हो गया कि इतने सारे पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर आ गए कि जो मुश्किल पासवर्ड है वो भी क्या होगा,
वो भी आसानी से वो क्रैक कर लेगा। मतलब जो सही आंसर है हमारा अमंग विच ऑफ देम ट्रू है वो ये आपका ये वाला है, ठीक है ना, कि देयर आर अमेजिंग पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट टुडे। देख लेते हैं हम लोग, देखो लिखा भी है अमेजिंग पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर। देखो क्या लिखा है, एट रैंडम सक्सेसफुल पासवर्ड 6 डिजिट आर ओनली क्रिएटिंग टुडे देयर, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, ये देखो टुडे देयर आर अमेजिंग, ये देखो पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन इजीली गेस योर कोड विद इन फ्यू मिनट, कुछ मिनट के अंदर ही आपके अंतराल में ही आपके वो कोई भी कोड, कितना भी कठिन कोड हो वो गेस कर सकता है, ठीक है। मतलब हमारा ये वाला दोस्तों बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ कॉम्बेटिंग साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। भाई ये जो साइबर सिक्योरिटी की जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम लोग निपटें, क्या इसका तरीका है कॉम्बेट करने का, तो इसके देखते हैं सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है पहले, ओनली बाय इंस्टॉलिंग पासवर्ड मैनेजमेंट टूल, एक तो एंड स्टोरिंग पासवर्ड्स इन देयर डेटाबेस, एक तो तरीका ये है ना, एक तो तरीका ये है कि हम क्या करें, एक वो सबसे पहले तो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल इंस्टॉल कर लें और उसके बाद उसके अंदर हमारे सारे पासवर्ड्स जो है वो स्टोर कर दें। लेकिन ओनली लिखा है तो केवल वही तरीका नहीं है। देखो एक ये हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है कि भैया आप क्या करो, ये कर लो टूल, लेकिन केवल यही काफी नहीं है ना। तो उसके अलावा देखते हैं ओनली बाय, देखो यहाँ भी ओनली लगा, यूजिंग अ पावरफुल एंटीवायरस, एक बहुत ही पावरफुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करो और एक बैकअप डेटा करो। तो शुरू में इन्होंने बोल दिया कि पहले का मेथड ठीक था, लेकिन आजकल तो इतना एडवांस हो गए ये लोग हैकर्स कि ये तो तुरंत इसको क्रैक कर देंगे। तो केवल यही करना वो नहीं है, ओनली बाय इंप्लीमेंटिंग अ 6 डिजिट पिन, 6 डिजिट पिन लगाओ और पासवर्ड को जो है रेगुलर बेसिस पे चेंज करो, केवल वो तरीका नहीं है। फिर क्या है लास्ट में, ऑल दी अबो। तो दोस्तों ऑल दी अबो सही होएगा, भाई सारे मेथड लगाओ और कुछ नए मेथड भी आ रहे हैं वो भी लगाओ, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स की राय लो और नई नई चीजें आ रही है तो उसकी भी मदद लो, लेकिन सब कुछ करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो ऑल दी अबो हमारा सही है दोस्तों। ये आज के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर हम लोग आ गए। देखो क्या लिखा है, इन द पैसेज द अंडरलाइन वर्ड डाउन साइड, ठीक है ना, डाउन साइड इन द लास्ट पैराग्राफ मींस। तो डाउन साइड का है हम लोग देख लेते हैं, उसका क्या मतलब है। 4 है, देखो डाउन साइड मतलब माइनस पॉइंट, डीमोटिवेटिंग फैक्टर, एडवांटेज और की एलिमेंट। तो देखो डाउन साइड यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, देखो हाँ मैंने इसको पहले ही अंडरलाइन किया था, देखो ये रहा डाउन साइड। देखो क्या है इसका मीनिंग, सो मेनी बिजनेस विश टू इंस्टॉल देम, बहुत सारे बिजनेस जो इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, फॉर देयर मेनी एडवांटेजेस, हाउएवर क्या है द बिग डाउन साइड टू देम। किसका डाउन साइड, ये जो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल है इसका डाउन साइड मतलब क्या, इसका सबसे बड़ा नकारात्मक बिंदु, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट या माइनस पॉइंट क्या है। तो दोस्तों माइनस पॉइंट हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो माइनस पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। डीमोटिवेटिंग, यहाँ मोटिवेशन की तो बात नहीं हो रही है ना, तो ये नहीं होगा। एडवांटेज तो होगा नहीं क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंस में बात हो रही है ना। की एलिमेंट, मेन एलिमेंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा माइनस पॉइंट जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे फिर नए पेपर के डिस्कशन के साथ। थैंक यू।